हाँ तो चलिए अब एक नई चीज पढ़ते हैं, इसका नाम है अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब क्या है, तो जैसे कि कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर को आप अर्थ कर दीजिए, मतलब एक कंडक्टिंग वायर से और धरती से अर्थ से आप उसको अटैच कर दीजिए, तो इसको बोलते हैं कि हमने एक कंडक्टर को अर्थ कर दिया, हमने अर्थिंग कर दिया। ठीक, तो अर्थ इज ए वेरी लार्ज कंडक्टर। तो लार्ज और स्मॉल जो ये शब्द हैं ये हमेशा रिलेटिव शब्द हैं, तो हमने अर्थ को लार्ज क्यों बोला, क्योंकि जिन ऑब्जेक्ट से हम डील करते हैं इस चैप्टर में उनकी जो डायमेंशंस होती हैं वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम होती हैं। अब देखिए अर्थ यूनिवर्स से बड़ा तो नहीं है, लेकिन उन ऑब्जेक्ट से तो बड़ा है। कौन सी ऑब्जेक्ट, जिन ऑब्जेक्ट से हम इस चैप्टर में डील करते हैं। तो एटलीस्ट इस चैप्टर के लिए हम इस अर्थ को बहुत लार्ज कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डायमेंशंस हैं इसकी बहुत बड़ी है नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के कम। जैसे मान लो इसके रिस्पेक्ट में देखें तो इसके रिस्पेक्ट में अर्थ क्या है, बहुत बड़ी। ये मान लो सबके रिस्पेक्ट में भी देखें तो इन सबके रिस्पेक्ट में अर्थ क्या है, बहुत बड़ी। और अर्थ को हम क्या मानते हैं, कंडक्टर। वी अज्यूम पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो। हम अर्थ के जो पोटेंशियल को जीरो अज्यूम करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, बिकॉज देखिए पोटेंशियल जो होता है उसका लगभग फॉर्मूला क्यों याद लिखा जाता है, आर कौन होता है, लीनियर डायमेंशन। अब मैं कह रहा हूं कि आप ऐसे सोचो कि ये क्यू चार्ज एक तो इस अर्थ पे होता और एक फाइनाइट डायमेंशन की ऑब्जेक्ट पे होता, तो इन दोनों केस का जब हम पोटेंशियल कंपेयर करते तो कौन से केस में पोटेंशियल कम आता, इस केस में पोटेंशियल कम आता और कम ही नहीं आता, बहुत ही ज्यादा कम आता। क्यों, क्योंकि इसकी जो लीनियर डायमेंशन है वो बहुत ज्यादा है, फाइनाइट नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। ठीक, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट, इसको क्यू चार्ज दे देते तो इसके लीनियर डायमेंशन के कंपैरिजन में इसका लीनियर डायमेंशन क्या है, बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका जो पोटेंशियल आएगा वो बहुत कम आएगा। तो इसके बहुत कम आएगा तो उसको हम लगभग क्या मान लेते हैं, जीरो। हियर आर इज वेरी लार्ज सो वी इज लगभग जीरो। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है कि इफ वी कनेक्ट ए कंडक्टर ऑफ फाइनाइट डायमेंशन विद अर्थ देन मोस्ट ऑफ द फ्री चार्ज फ्लो इनटू द अर्थ। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर, आपने उसको अर्थ से ज्वाइन कर दिया, तो उस कंडक्टर पे जो फ्री चार्ज होगा वो मोस्ट ऑफ द फ्री चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन में बोलूं या फ्री चार्ज जो मैं बोलूं, वो मोस्ट ऑफ द फ्री चार्ज अर्थ के अंदर फ्लो कर जाएगा। तो इस फ्री चार्ज शब्द से मैं क्या कहना चाहता हूं, तो मैं कोशिश करता हूं समझाने की। यहाँ पे मैं समझाऊंगा, नहीं उस एग्जांपल में समझाऊंगा, तब आपको ये फ्री चार्ज का पूरा मतलब समझेगा। तो आप ऐसे सोचिए ये कंडक्टर है जिसपे चार्ज है Q1, इसका रेडियस है R1, और ये कंडक्टर है जिसपे चार्ज है Q2 और इसका रेडियस कौन है, R2। ठीक, और इन दोनों को ये स्विच है। अब मैं जब इसको स्विच से कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा, इसमें चार्ज का कुछ फ्लो होगा। हमने पिछली क्लास में एग्जांपल देखा था। तो जैसे मैं स्विच को क्लोज कर दूंगा कुछ चार्जेस चेंज होंगे, तो मैंने माना इसमें फाइनल चार्ज हो गया Q1 डैश और इसमें फाइनल चार्ज हो गया Q2 डैश, और ये Q1 डैश और Q2 डैश का फॉर्मूला है। ठीक, अब आप ध्यान से देखो कि अगर आपका, मैं मान लेता हूं कि जो R2 है ना ये बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, R2 अगर आपका बहुत ज्यादा है इसका मतलब हुआ कि देखो नीचे बहुत बड़े नंबर का डिवाइड लग रहा है, तो ये वाली चीज लगभग जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, देखो R1 एक फाइनाइट है, ये तो फाइनाइट डायमेंशन है, ये फाइनाइट है, चार्ज फाइनाइट है, नीचे कौन है, बहुत बड़ा नंबर, तो ये रेडियस फाइनाइट और नीचे बहुत बड़ा रेडियस, तो ये नंबर क्या आएगा, लगभग जीरो। अगर मैं इसकी बात करूं तो R1 बहुत कम है R2 के कंपैरिजन में, तो R1 को नेग्लेक्ट कर दो, तो नीचे कौन बचा, सिर्फ R2, और R2 से R2 को काट दो कि तो Q2 डैश की जो लगभग वैल्यू आई वो कितनी आ गई आपकी, Q1 प्लस Q2। इसका मतलब इस पे जो पहले चार्ज Q1 था वो पूरा का पूरा चार्ज इस पे चला गया, तो ये R2 बहुत ज्यादा माना, तो ये कौन हो गया, हमारा अर्थ हो गया। R2 बहुत ज्यादा माना तो ये हमारा अर्थ हो गया। अब मैंने क्या लिखा था कि जो फ्री चार्ज होता है, तो ये जो Q1 चार्ज था ना इसका ये फ्री चार्ज था, तो एक होता है बाउंड चार्ज और एक होता है फ्री चार्ज। तो बाउंड चार्ज क्या होता है उस एग्जांपल में समझेंगे। यहाँ पे इतनी सी बात आप सुने कि इसमें जो Q1 चार्ज था ये पूरा फ्री चार्ज था, और जैसे ही मैं इसको कनेक्ट किया ये पूरा का पूरा फ्री चार्ज किस में चला गया, अर्थ में चला गया, मतलब इस पे लगभग जीरो चार्ज बचा है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा चार्ज चला गया। कितना, अरे भाई एग्जैक्ट जीरो थोड़ी आएगा, ये लगभग जीरो आएगा। R2 अगर बहुत बड़ा है तो R1 अपॉन R2, इस R1 को तो इग्नोर कर देंगे, तो R1 अपॉन R2 क्या आएगा, लगभग जीरो। तो इसमें बहुत कम चार्ज बचा है, मोस्ट ऑफ द चार्ज इसमें फ्लो कर गया, और R2 बहुत बड़ा है तो ये कौन हो गया, अर्थ हो गया। अब ये वाला एग्जांपल लेते हैं।
आप इसे देखिए स्विच ओपन नहीं किया अभी, और ये जो सिंबल है ना, ये अर्थ का सिंबल है। मतलब जब आप किसी कंडक्टर को अर्थ करते हैं तो ऐसे सिंबल से, ऐसे हम गोला नहीं बनाते कि ऐसे गोला बना दिया वहां अर्थ लिख दिया, ऐसा नहीं करते हम। क्या करते हैं, ऐसे सिंबल बना देते हैं। इस सिंबल का क्या मतलब है, आपने उस चीज को धरती से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, और ये कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन किया है। ठीक, अब ये स्विच मैंने क्लोज नहीं किया तो देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आएगा। तो यहाँ माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, मैंने माना यहाँ कितना चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, माइनस, और यहाँ चार्ज कितना होगा, प्लस, क्योंकि कंडक्टर कैसा है, न्यूट्रल। तो यहाँ से लाइन इस पे जाके टर्मिनेट कर रही होंगी। तो ये जो माइनस चार्ज इस पर इंड्यूस हुआ है, ये किसके कारण इंड्यूस हुआ है, इस कैपिटल क्यू के कारण। तो ये जो वाला माइनस चार्ज इसके ऊपर है, ये जो माइनस चार्ज है इसको बोलते हैं बाउंड चार्ज। ये इस कैपिटल क्यू चार्ज से बंधा हुआ है। ठीक, यहाँ पे माइनस चार्ज कैसे आया होगा, देखो ये प्लस चार्ज है, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ के बैठ गए, तो वो इससे अट्रैक्टेड है, मतलब इससे बंधे हुए हैं, तो इनको बोलेंगे बाउंड चार्ज। ये किसी से नहीं बंधे हुए, तो ये कौन हो गया आपका, फ्री चार्ज। ठीक, तो जब आप इसका स्विच क्लोज करेंगे, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो फ्री चार्ज होता है उसमें से मोस्ट ऑफ द फ्री चार्ज, आप ऐसा भी बोल सकते हैं लगभग पूरा चार्ज, पूरा का पूरा जो चार्ज है वो कहां चला गया, अर्थ में चला गया। मतलब जो प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे बहुत थोड़ा बहुत प्लस चार्ज हो सकता है, बहुत थोड़ा बहुत। ठीक, लेकिन आप ऐसे कह सकते हैं कि जो प्लस क्यू चार्ज है वो पूरा का पूरा किस में चला गया, अर्थ में चला गया। इसका मतलब स्विच क्लोज करने के बाद जो आपको डायग्राम मिलेगा वो मिलेगा दैट इज क्यू। यहां से ऐसे ये लाइन जाएंगी, इस पर टर्मिनेट करेंगी। ये है आपका कंडक्टर, ये है आपका दैट चार्ज Q, यहां से लाइन जाकर इस पर टर्मिनेट करेंगी, ऐसे लाइन परपेंडिकुलर टर्मिनेट करेंगी, कुछ लाइन ऐसे जा रही है, और ये जो बाकी का चार्ज है वो किसमें चला गया, ये अर्थ है, मैं समझने के लिए बना देता हूं, ये अर्थ, और बाकी का चार्ज किसमें चला गया, प्लस Q इसमें चला गया। मतलब यहां पे कौन होगा, इसमें प्लस Q चार्ज होगा। ठीक, अब इस पे पूरा का पूरा प्लस क्यू चार्ज चला गया, मतलब जो फ्री चार्ज है वो अर्थ में चला गया। अब देखिए फ्री चार्ज अर्थ में चला गया, उसके पीछे आप एक लॉजिक और दे सकते हैं। एक लॉजिक आप ऐसे दे सकते हैं, आप सोचिए कि अगर ये चार्ज यहाँ होता तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती यहाँ पे वो क्या आती, ज्यादा आती। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होता तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है, वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इस वाले रीजन में एनर्जी स्टोर ज्यादा होती, मतलब इस सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर होती वो ज्यादा होती। दूसरी सिचुएशन मान लो पूरा का पूरा चार्ज यहाँ चला गया, तो ये सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, तो चार्ज डेंसिटी बहुत कम आएगी। तो जब मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखूंगा, जैसे कंडक्टर के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैं निकाल के दिखा दूंगा अभी। तो मान लीजिए यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी आएगी, वो चार्ज डेंसिटी क्या आएगी आपकी, बहुत कम आएगी, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। तो जो इस एनर्जी स्टोर्ड होगी यहाँ पे वो क्या होगी, बहुत कम होगी। मतलब इस सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी। और कोई भी सिस्टम हमेशा अपने मिनिमम एनर्जी की स्टेट में रहना चाहता है। ठीक, तो इसलिए पूरा का पूरा चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे अगर बचा तो बहुत माइन्यूट चार्ज बच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक न्यूट्रल कंडक्टिंग सेल है जिसका रेडियस r है, और हमें यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा है q, एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा है q, ये डिस्टेंस r के बराबर है, इसका रेडियस भी r है, ये r/2 है, और हमें इसकी आउटर सरफेस पे इंड्यूस चार्ज बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमने कंडक्टर में जो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कंडक्टर में जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर पर पढ़ रहे थे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब कंडक्टर पर पढ़ रहे थे, तब हमने एक चीज पढ़ी थी। वो चीज ये थी कि इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है वो सिर्फ किसके कारण होता है, बाहर वाले चार्जेस के कारण होता है। दूसरी बात, इस कंडक्टर के अंदर, मतलब इस अंदर वाले रीजन में, इस सरफेस पर और सरफेस के बाहर वाले चार्जेस के कारण यहाँ अंदर कोई फील्ड नहीं होता। इसका मतलब अगर इन बाहर वाले चार्जेस के कारण मैं कंडक्टर पे पोटेंशियल लिखूं और इस बाहर वाले चार्जेस के कारण मैं अंदर पोटेंशियल लिखूं, तो वो बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पोटेंशियल तो बाहर वाले चार्जेस के कारण ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बाहर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर वाले चार्जेस के कारण नहीं होता, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, बाहर वाले चार्जेस के कारण। और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो E डॉट dr करते हुए आएंगे इन्फिनिटी से।
क्या करते हुए आएंगे हम इन्फिनिटी से ई डॉट डी आर करते हुए आएंगे। तो जब हम पोटेंशियल लिखेंगे तो उसमें जो ई आएगा वो ई किसका आएगा, बाहर वाले चार्जेस के कारण। तो यहाँ का जो पोटेंशियल आया वो किसके कारण आया, बाहर वाले चार्जेस के कारण। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि इसको अर्थ किया गया है, ये गिवन है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है कि इसको अर्थ किया गया है। तो सुनिए, तो मुझे बताइए इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 0। ठीक, अच्छा अब अर्थ किया है तो आप समझने के लिए आप चाहें तो अर्थ को बहुत बड़ा गोला बना सकते हैं, मैं बना देता हूं कभी, ये बहुत बड़ा गोला बना लिया, अर्थ है। तो कुछ चार्ज अर्थ पे आया होगा, बिल्कुल आया होगा। ठीक, अब मैं क्या कह रहा हूं कि जब हम इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल किस किस के कारण आएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल आएगा बाहर वाले चार्जेस के कारण। और ये वाला पॉइंट किससे कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है। अर्थ का पोटेंशियल क्या होगा, 0, तो इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होगा, 0। मतलब इन बाहर वाले सभी चार्जेस के कारण इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 0। और बाहर वाले चार्जेस के कारण जितना पोटेंशियल सरफेस का होगा उतना ही पोटेंशियल अंदर की किसी भी पॉइंट का होगा। कारण क्या है, क्योंकि बाहर वाले चार्जेस के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंदर के पॉइंट का पोटेंशियल इसके बराबर होगा, यहाँ का नेट पोटेंशियल कुछ और होगा। यहाँ के नेट पोटेंशियल में बाहर वाले चार्जेस का भी रोल होगा और अंदर वाले चार्जेस का भी रोल होगा। मैं अंदर वाले चार्जेस के रोल की बात नहीं कर रहा आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाहर वाले चार्जेस के कारण जितना पोटेंशियल यहाँ आएगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ आएगा, क्योंकि अंदर फील्ड ही नहीं है बाहर वालों का। तो जब बाहर वालों का अंदर फील्ड ही नहीं है तो अंदर ई डॉट डी आर क्या आएगा, 0। मतलब बाहर वालों के कारण अंदर ई डॉट डी आर 0 आएगा, मतलब बाहर वालों के कारण अंदर पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। ठीक, मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना पोटेंशियल यहाँ होगा। तो ऐसा करते हुए सेंटर का पोटेंशियल लिखता हूं। तो बाहर वालों के कारण यहाँ पोटेंशियल कितना है, 0, क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड है। तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या आएगा, 0, 0 इक्वल टू बाहर वाले कौन कौन है, एक तो Q है, तो इसके कारण पोटेंशियल लिखो KQIR। अब आप मान लो कि जो इस पे इंड्यूस चार्ज आया ना बेटा, उसको आप x मान लो, तो उसके कारण कितना आया, सेंटर है तो कितना आया, kx/r। अब बोले तो बाहर अर्थ भी है, बिल्कुल है, अर्थ पे कुछ चार्ज होगा, हाँ होगा, तो उसके कारण पोटेंशियल लिखो। तो फिर वही वाली बात, अर्थ से जब पोटेंशियल लिखेंगे तो देखो सेंटर से जब डिस्टेंस लोगे तो ये डिस्टेंस ज्यादा आएगी, क्योंकि अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा है, तो अर्थ के कारण कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे, कितना लेंगे, 0। तो आपका यहाँ पे इक्वेट करिए तो x का जो वैल्यू आया वो आया -q/2। ठीक है।